वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। आज भी हम कुछ और फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। मैंने आपको अलग अलग केसेस बताए थे, तो आज जो हम केस देखेंगे वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। ठीक है, जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पाता है। बाकी के हमने लास्ट अपने क्लास में देखे थे, लास्ट लेक्चर में हमने बाकी के ट्रीटमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखे थे। चलिए शुरू करते हैं आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, पी क्यू एंड आर share the profit in the ratio of 5:3:2. S was admitted into partnership. S brings in rupees 30,000 as his capital. S is entitled for 1/5 share in the profit which he acquires equally from PQR. Equally acquire कर रहा है PQR से, ठीक है। Goodwill of the firm is to be valued at 3 years purchase of last 4 years average profit। तो हमको यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। The profit of the last 4 years are 32,000, 38,000, 35,000 and 31,000 respectively। ठीक, लास्ट 4 years के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। S कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो ये कौन सा केस हो गया? When new partner is unable to bring the goodwill in cash. Goodwill already appears in the book rupees 50,000। ये हम क्या करेंगे? ऑलरेडी अपीयरिंग बुक्स में जो होती हैं गुडविल, वो क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। गिव द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो 5:3:2 में इसको राइट ऑफ कर देंगे, किसको? 50,000 को। ठीक है, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल कितनी थी? 50,000। ये किस रेशियो में डिविजिबल हो जाएगी? 5:3:2 में। कितना आ जाएगा? 50,000 को हम करेंगे डिवाइडेड बाई 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 5,000 कितना कितना आ जाएगा? 5 5 जो 25,000, 15,000 एंड 10,000। क्या लिख देंगे नरेशन? बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। राइट ऑफ कर दिया हमने एग्जिस्टिंग गुडविल को। ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे कह रहा है एस इज एंटाइटल फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम PQR। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका क्या हो गया? 1:1:1। ऑल राइट, प्रॉफिट दिया है लास्ट 4 years का आपको, कितना कितना? 32,000, 38,000, 35,000 एंड 31,000। सम अप करेंगे इसका, कितना आ जाएगा? 1,36,000। एवरेज करेंगे, एवरेज कितना आ जाएगा? 1,36,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4। कितना हो गया? 6 या 12, 8 या 16। ठीक है, और ये चला जाएगा 34,000। ठीक, गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया था? गुडविल ये आप दिखाएंगे वहां पे वर्किंग में अपने। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 34,000। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, कितना दिया था हमें? 3 years, ये रहा 3 years दिया है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा?
1,02,000। अब ये फर्म की गुडविल आई है, ठीक है। 1,02,000 किसकी गुडविल है? फर्म की, ठीक। हमने फर्म की गुडविल निकाल ली 1,02,000। नया पार्टनर एस है, एस की कितनी गुडविल होगी? जितना इसका शेयर है। तो एस की गुडविल कितनी आ जाएगी? 1,05,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, दैट इज 21,000, ठीक है। अब इस 21,000 का हम एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या पास हो जाएगी? अब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है, तो नए पार्टनर के करंट अकाउंट से हम एडजस्ट करेंगे। नया अकाउंट ओपन कर देंगे नए पार्टनर का। क्या लिख देंगे? एस करंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। कितना आया था हमारा? 21,000 एस का गुडविल आया था। 21,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिविजिबल करेंगे इसको किस रेशियो में? याद रहे, सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे इसे हम, ठीक है। सो 21,000 को इक्वल रेशियो में बांटेंगे, कितना आएगा? 7,000, 7,000, 7,000 एंड 7,000। नरेशन आप लिख लेंगे, ठीक। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा क्वेश्चन है ये। A and B were partners in a firm sharing the profits in the ratio of 4:1। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर्स के हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन पास्ट ईयर का नहीं है। जो मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर के हैं, ठीक है, और सारे के सारे आपके डी के गोयल सर के बुक के हैं, ठीक। चलिए, A and B were partners in a firm sharing the profit in the ratio of 4:1। They admitted C as a new partner on 1st March 2019 for 1/5 शेयर, ठीक है। न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट ए बी एंड सी विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो 5:3:2। ये इनका न्यू रेशियो दे दिया है। अब देखो, इस केस में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट नहीं है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ना। सी ब्रॉट 20,000 in cash and machinery worth rupees 60,000 for his share of profit and premium of goodwill. Showing your calculations clearly, pass the necessary journal entries। नहीं भी कहेगा तो भी आप अपनी कैलकुलेशंस को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ये समझाने के लिए इस तरीके से कर दे रहा हूँ, जो ये सब बता दे रहा हूँ। आप ऐसे रफली नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे इसे, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज हमको क्या निकालनी पड़ेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? ओल्ड रेशियो कितना है? 4:1, न्यू रेशियो 5:3:2। 4:1, 5:3:2, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कौन कौन से पार्टनर है? ए और बी। नया पार्टनर सी आ रहा है। ए बी एंड सी। कौन सा फॉर्मूला लगा ले रहे हैं? कोई सा भी लगा सकते हैं आप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग का। चलिए सेक्रीफाइसिंग का ही लगा लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो ए का कितना है? 4/5 माइनस न्यू कितना है? 5/10। बी का कितना? 1/5 माइनस 3/10। और सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका ओल्ड कुछ है ही नहीं, ये टोटल गेन कर रहा है, ठीक।
यहां से 0 माइनस क्या करोगे, 2/10। ठीक है, तो ये तो 2/10 गेन कर रहा है, निगेटिव फिगर आ रही है। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, 10 एलसीएम लेंगे आप, और 8 माइनस 5, 3/10। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 एलसीएम, 2 माइनस 3। अब ये देखो, ये -1/10 आ रहा है। ठीक है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहाँ पे कहानी उल्टी हो गई, दो पार्टनर पुराने थे, एक नया था, तो नया पार्टनर तो गेन कर ही रहा है, पुराने पार्टनर से में से भी बी गेन कर रहा है। तो इसका भी मैंने आपको एंट्री बताया था कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, अगर नहीं ध्यान है नोट्स में जाके देखिए, नोट्स में मेंशन किया हुआ है। चलिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, ही ब्रिंग्स 20,000 कैश एंड 60,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना था मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट है हमारा, कहाँ गया, 60,000। ठीक है, 60,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000। ठीक है, 80,000 प्रीमियम फॉर गुडविल आ गई। अब क्या एंट्री पास करेंगे, सीज कैप करंट अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सीज करंट अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था किसी का करंट अकाउंट क्यों, नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि आते के साथ इसकी कैपिटल को हम कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बी से कितना लेना है, पहले तो ये निकाल ले, है ना। भाई सी से तो कितना लेना है हमें, 80,000 जो इसने पीएफजी दिया। बी से कितना लेना है, देखते हैं। 1/5 शेयर के लिए ये कितना ला रहा है, 80,000। ठीक है, सो ऑन बेसिस ऑफ CPFG गुडविल ऑफ फर्म विल बी, अगर नया पार्टनर 1/5 रेशियो के लिए 80,000 ला रहा है, तो फर्म की टोटल गुडविल कितनी होगी, 5/1 इंटू 80,000, रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, यूनिटरी मेथड लाइक, कितना हो गया, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख फर्म की गुडविल आ गई। ठीक, ये गेन कितना कर रहा है, 1/10, तो 4 लाख का कितना दे देगा ये, 1/10 इज इक्वल टू 40,000। ठीक है, तो बी से कितना ले लेंगे, 40,000, और ये दोनों ए को कितना देंगे, सी अपने करंट अकाउंट में, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 40,000, और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेन जो चीज समझानी थी मुझे आपको, ये वाली चीज समझानी थी। एक तो करंट अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा ओल्ड पार्टनर्स में अगर कोई गेन कर रहा है तो उस गेनिंग के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अमाउंट कैसे निकालना है, ये तो एंट्री पहले मैंने आपको बताई दी थी, अमाउंट कैसे निकालना है ये आप इस क्वेश्चन से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, होप कि आपका दिन अच्छा जा रहा होगा।
प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।